A big hello to all of you. This is Taranum here with my next video on the series of company account. If you are coming on this channel for the very first time, welcome. अगर आप मेरी चैनल को वापस लौट कर आए हैं तो थैंक यू सो मच. इट मीन्स अ लॉट टू मी. एज आई प्रोमिस्ड कि हम नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो प्रोराटा बेस्ड होगा. ठीक है, तो आपको याद होगा, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में, जिसमें हमने 3 अल्टरनेटिव्स के बारे में समझा था कि ये 3 अल्टरनेटिव्स होते क्या हैं. तो जिनमें से मैंने आपको बताया था कि इन्हीं 3 अल्टरनेटिव में से जो सेकेंड अल्टरनेटिव होता है और जो थर्ड अल्टरनेटिव होता है वो प्रोराटा के ऊपर बेस्ड होता है कि किस तरीके से हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे या फिर कॉल्स पर. अगर आप किसी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को वापस रिजेक्ट करते हैं या लौटा देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, तो उसे किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है, तो उसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आई हूं जिसमें हम ये देखेंगे. आज बेसिकली मैंने वो क्वेश्चन लिया है जिसमें हम रिजेक्ट करने की बात तो नहीं कर रहे हैं, बट किस तरीके से अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया जाता है उसका क्वेश्चन हम देखेंगे. तो अगर आपकी बुक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन है या फिर आपको इस तरीके की कंफ्यूजन है जिसमें आप ये जानना चाहते हैं कि अलॉटमेंट पे किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है एक्सेस अमाउंट को, तो उससे रिलेटेड आपकी आज इस वीडियो से हेल्प हो सकेगी. जिस अमाउंट को आप रिजेक्ट करते हो उसको मैं ओरली आपको समझा दूंगी, बट उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन करना है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी कि रिजेक्शन किस तरीके से किया जाता है. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज की वीडियो में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और ये एट पार का केस है. मीन्स कि इसमें प्रीमियम का कोई भी अमाउंट नहीं होगा, प्रीमियम से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है. तो अगर आप प्रीमियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहते हैं जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन का केस भी हो और प्रोराटा बेस्ड हो, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, उसे मैं आपको बाद में समझाऊंगी. तो ये जो क्वेश्चन है वो एट पार का केस है. इसमें जो आपका फेस वैल्यू है वो जितना है उतने में ही इश्यू किया गया है. जैसे अगर ये एट द रेट 10 ईच है तो ये 10 ईच में ही है, प्रीमियम को कोई अमाउंट नहीं है, तो ये एट पार का केस हो गया. दूसरा ये है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि प्रोराटा हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है. ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करने के साथ. क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. किर्लोस्कर लिमिटेड इशू 20,000 शेयर. तो जो भी इस क्वेश्चन में हाईलाइटेड चीजें हैं जिनसे रिलेटेड हम जर्नल एंट्री करेंगे, तो मैं उनको हाईलाइट कर देती हूँ. इन्होंने इशू किया है 20,000 शेयर्स. कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को 20,000 शेयर्स के लिए ऑफ ₹10 ईच, और इनकी फेस वैल्यू 10 ईच है. ₹4 ऑन एप्लीकेशन. अब ये क्या है, इंस्टॉलमेंट मेथड, क्योंकि हम जब अपनी फेस वैल्यू को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड. तो एप्लीकेशन के लिए इन्होंने 4 की डिमांड की है और अलॉटमेंट के लिए इन्होंने ₹3 की डिमांड की है. बाकी बचे ₹3 वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे. तो इनके 3 स्टेजेस हैं इंस्टॉलमेंट मेथड के लिए, जिसमें 4, 3 और 3 के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड किया हुआ है. एप्लीकेशन पर रिसीव फॉर 25,000. जब एप्लीकेशन रिसीव हुई तो ये 25,000, तो इसी से हमें पता चल रहा है यहाँ पे आपका 20,000 है, कंपनी ने ऑफर किया 20,000 के लिए और यहाँ पे रिसीव हो गया 25,000 के लिए. तो इसी से हमें समझ में आता है कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है. ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझा चुकी हूँ कि जितना कंपनी ऑफर करती है, अगर पब्लिक उससे ज्यादा सब्सक्राइब कर लेती है तो उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. तो यहाँ पे 5,000 से ये ओवर सब्सक्राइब हो गया है. द कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट 20,000 शेयर. कंपनी ने यह डिसाइड किया है कि वो अलॉट करेंगे 20,000 शेयर. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कंपनी जितना इश्यू करती है वो उतना ही अलॉट कर सकती है, उससे ज्यादा अलॉट करने की उसके पास परमिशन नहीं होती है. लेकिन अब ये कह रहे हैं शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस एंड सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू. अब ये कह रहे हैं जो भी एक्सेस अमाउंट आता है, एक्सेस एप्लीकेशन आता है, जो भी उसको कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे रिटर्न करेगी या एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट पर. तो इस क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेगी जो भी 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है. तो यहाँ पे कुछ भी रिजेक्शन की बात नहीं है. क्वेश्चन आपको मेंशन करता है कि आपको रिजेक्ट करना है या नहीं. तो जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमें रिजेक्ट नहीं करना है, तो हम
रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो भी 5000 एक्सेस आया है उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो हमें आज यही देखना है कि अलॉटमेंट पे किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। तो आज मैं फोकस करूंगी सिर्फ जनरल एंट्री पे, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एलएफ का कॉलम मैं नहीं ले रही हूँ और ना ही मैं डेट का कॉलम ले रही हूँ, बट आपको लेना है क्योंकि आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं उन्हें फिलहाल नहीं ले रही हूँ। मैं आपको समझा देती हूँ जनरल किस तरीके से होता है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पर डेट होता है पर्टिकुलर, देन एलएफ, फिर डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो मैं पर्टिकुलर से स्टार्ट कर रही हूँ, डेबिट देन क्रेडिट, ताकि मेरा पूरा सॉल्यूशन इसी पर आ सके। इसीलिए फर्स्ट एंट्री आपको याद होगी कि हमेशा एप्लीकेशन मनी पहले कंपनी रिसीव करती है, क्योंकि कोई भी शेयर होल्डर आपकी कंपनी में पहले इन्वेस्ट करेगा, देन वो शेयर होल्डर बनता है। तो जब भी इन्वेस्ट करता है वो, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिसीविंग की एंट्री होती है। तो हम फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं रिसीविंग से। तो रिसीविंग की एंट्री मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि बैंक अकाउंट से भी हो सकती है और कैश अकाउंट से भी हो सकती है। तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। यहां पे ये नहीं बताया कि शेयर्स इक्विटी है या प्रेफरेंस है, तो कुछ भी नहीं बताया, तो हम सिर्फ शेयर्स लिखेंगे। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पहले एप्लीकेशन की बात करी है, फिर अलॉटमेंट की, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो पहले हम एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव करेंगे, तो इसलिए हमने लिखा है एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पर अमाउंट कैसे आएगा? एप्लीकेशन पर आपका 4 है और फर्स्ट जो एंट्री होती है, वो जो वेरी फर्स्ट एंट्री होती है, वो हमेशा पब्लिक ने जितने के लिए अप्लाई किया हुआ है उस शेयर से, उस नंबर ऑफ शेयर से स्टार्ट होती है। ये आपको माइंड में रखना है कि 25,000 के लिए पब्लिक ने अगर अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन मनी भी 25,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही रिसीव होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ गया आपका 25,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग, और एप्लीकेशन आपकी 4 रुपीज की है, तो @4 ईच, ठीक है। तो 25,000 इंटू 4, तो 1 लाख रुपीज आपको एप्लीकेशन मनी का रिसीव होगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन की मनी को ट्रांसफर कर देना है शेयर कैपिटल में, क्योंकि जितने भी पैसे हम शेयर्स के थ्रू रिसीव करते हैं वो सारे के सारे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी ट्रांसफरिंग की। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितना वो ऑफर करते हैं उससे ज्यादा वो नहीं रख सकते, अलॉट नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए इश्यू किया है, तो 20,000 शेयर से ज्यादा वो अलॉट नहीं कर सकते। तो जो 5,000 एक्सेस अमाउंट आया है उसे हम ट्रांसफर करेंगे शेयर अलॉटमेंट पे। तो जब ट्रांसफरिंग की बारी आएगी तो वो यहीं पर आएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफरिंग की बारी आ रही है वो यहीं पे। तो आपकी जो 5,000 एक्स्ट्रा आई है उसे हम ट्रांसफर कर देंगे या एडजस्ट कर देंगे शेयर अलॉटमेंट। यही आपकी मेन एंट्री है प्रोराटा के लिए, कि जो भी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास एक्सेस अमाउंट आया है, तो जब आप उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफरिंग की एंट्री करते हो तो उसी टाइम एक्सेस अमाउंट को आप एडजस्ट कर दो शेयर अलॉटमेंट पे। तो हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। अब अमाउंट किस तरीके से आएगा? तो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट आया आपके पास 1 लाख, जिसमें से आप सिर्फ 20,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 20,000 इंटू 4, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20,000 ही है ना अलॉट करने के लिए। तो आप 20,000 इंटू 4 यानी कि 80,000 तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, और बाकी बचे 5,000। तो ये जो मैं बात कर रही हूं वो इसके बेसिस पे है, इन दोनों चीजों की बात हो रही है। तो अगर आप यहां पर देखो तो एक्सेस क्या है? 5,000। तो ये 5,000 कहां होगा? एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। तो इस 5,000 के अकॉर्डिंग
ये 5000 आपका अमाउंट नहीं है, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो 5000 और इसे अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए एप्लीकेशन मनी 4 का था, तो 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 इंटू 4 20,000 आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दोगे। तो ये हो गई आपकी प्रोराटा जब आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हो। एप्लीकेशन का अमाउंट कंप्लीट हो गया। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेज की, यानी कि अलॉटमेंट की। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हम अलॉटमेंट की के लिए कॉल अप करते हैं तो जितने शेयर्स एप्लीकेशन के टाइम पर थे अलॉटमेंट पे उतने शेयर्स नहीं होंगे। अलॉटमेंट पे जो भी एक्सेस अमाउंट आया था वो तो आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो। तो अब जब आप अलॉटमेंट कॉल अप करोगे तो सिर्फ 20,000 से करोगे, ठीक है। और ये भी बात याद रखनी है कि अलॉटमेंट के टाइम पर पहले आप कॉल्ड अप करते हो, देन आप रिसीव करते हो। तो पहले कॉल्ड अप की एंट्री होगी, फिर रिसीविंग की एंट्री होगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट आपका 25,000 से ना आकर, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन ना एप्लीकेशन के टाइम पे होता है। आपने एप्लीकेशन के टाइम पे जो भी एक्सेस अमाउंट रिसीव किया उसको आप एडजस्ट कर चुके हो, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पर जितना आपके पास नंबर ऑफ शेयर है सिर्फ आप उतने ही अलॉट कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे 25,000 ना आकर सिर्फ 20,000 आएगा। तो 20,000 इंटू में अलॉटमेंट आपका कितना है ₹3 का, तो ₹3। तो 20,000 इंटू 3 तो 60,000 आपके अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा जिसे हमने कॉल्ड अप किया है। अब बात आती है रिसीविंग की। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी रिसीविंग की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, आप कैश अकाउंट भी लिख सकते हो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि ये जो अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है अलॉटमेंट के लिए रिसीव हो रहा है, इसलिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या, क्योंकि अलॉटमेंट पे आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पर 20,000 रिसीव हो चुका है, इसलिए वो 20,000 हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पे हमने कॉल अप किया 60,000, जिसमें से ऑलरेडी हमें 20,000 मिल चुका है। ये आपको ध्यान रखना है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, क्या। तो इसलिए जो 20,000 आपको ऑलरेडी रिसीव्ड है उसे 60,000 में से माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो रिसीव होगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमें लेना है 60,000, जिसमें से ऑलरेडी हम रिसीव कर चुके हैं एप्लीकेशन के टाइम पर 20,000। तो बेसिकली हम कितना अमाउंट रिसीव करेंगे, अब सिर्फ 40,000। कॉल्ड अप तो हमने पूरे 60,000 किए, जिसमें से 20,000 ऑलरेडी आपको मिल चुका है, तो अब सिर्फ हम रिसीव करेंगे 40,000। ये ऐसा मत समझना आपकी ये एरियर नहीं है। ये 40,000 और ये 20,000 दोनों एडअप होकर आपका 60,000 कंप्लीट करते हैं। बस फर्क इतना है कि जो ये अमाउंट 20,000 है वो अभी रिसीव ना होकर वो एप्लीकेशन के टाइम पे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, बस इतना है, ठीक है। तो जब भी प्रोराटा का क्वेश्चन आएगा और अलॉटमेंट पे आपको एडजस्ट करना है तो उसके मेन दो एंट्रीज ये होती हैं, ये दोनों, एक तो एप्लीकेशन के टाइम पे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना, और नेक्स्ट वन बैंक अकाउंट में जब अलॉटमेंट का अमाउंट आएगा तो उसमें से आपको इस ऑलरेडी रिसीव्ड अमाउंट को हटाकर तब अमाउंट शो करना। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट एंट्री। इसके बाद हमारी स्टेज आती है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए भी पहले आप कॉल अप करोगे, देन आप रिसीव करोगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब फर्स्ट एंड फाइनल के लिए भी आपको 20,000 से ही लिखना है, 20,000, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका ₹3 का है, तो ये कॉल अप करेंगे हम 60,000। देन इसका अमाउंट आपको रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कुछ भी एरियर है, तो मैंने ऐसा किया है, ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें कुछ भी एरियर ना हो ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो समझने के लिए। एरियर से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में कभी कर लेंगे।
तो फिर हमने कुछ भी एरिया नहीं किया, जितना हमने कॉल अप किया उतना ही हमने रिसीव किया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए भी। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने 3 अल्टरनेटिव्स पढ़े थे उसमें से ये सेकंड अल्टरनेटिव है कि जो भी एक्सेस अमाउंट आपका आता है आप उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हो। ठीक है, तो फिर कभी एक और मैं ऐसा क्वेश्चन लूंगी जिसमें क्या होगा कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी अगर अमाउंट बच रहा है तो हम उसे कॉल्स पर किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी बारे में होगी कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, और उसके बाद भी अगर अमाउंट बचता है तो हम उसे किस तरीके से रिजेक्ट करते हैं। तो मेरी आने वाली वीडियो इसी पर होगी कि रिजेक्शन किस तरीके से किया जाएगा और उसे जर्नल एंट्री में किस तरीके से शो किया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया प्रोडाटा का, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आप इनके बेसिक्स को समझ लें। क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। अगर आपको इनके मेथड अच्छी तरीके से लर्न है, याद है कि कब हमें क्या करना चाहिए, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या समझ में आ रही है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।